आज 25-26 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी केस में कातिलों की कोई गिरफ्तारी नहीं है। सेफ सिटी के कैमरास लगाए गए तो गाड़ियों के अंदर की तस्वीरें दिखाई गई कि इतना जदीद निजाम है। और आज अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ही ये वाकया हुआ है, 25-26 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जिस जगह पे ये वाकया हुआ है वहां पे कोई कैमरा मौजूद ही नहीं है। सिंध हुकूमत की 18 साल कारकर्दगी आपके सामने खुल के आ गई है। वो स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे, वहाँ महफूज नहीं है। हम ट्यूशन भेजते हैं, वहाँ महफूज नहीं है। आज इस प्रोटेस्ट के हमारे 3 एजेंडाज हैं। पहला, कराची का लॉ एंड ऑर्डर के तमाम बैनर जो हमने हाथों में पकड़े हुए, जस्टिस फॉर आइजल, जस्टिस फॉर मीर रजा, जस्टिस फॉर डॉक्टर आमना, जस्टिस फॉर जजलान। आज कराची के नौजवान डिस्को बेकरी पे स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का जोशो खरोश बता रहे हैं कि कराची के नौजवान में अवेयरनेस आ रही है। आज इस प्रोटेस्ट के हमारे 3 एजेंडाज हैं। पहला, कराची का लॉ एंड ऑर्डर के तमाम बैनर जो हमने हाथों में पकड़े हुए, जस्टिस फॉर आइजल, जस्टिस फॉर मीर रजा, जस्टिस फॉर डॉक्टर आमना, जस्टिस फॉर जजलान, जस्टिस फॉर मुस्तफा आमिर, और कराची का हर एक वो नौजवान जो इस इनजस्टिस से खिलाफ खड़ा हुआ है, उन तमाम की आवाज में आवाज मिलाकर ये बताना है कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो चुका है। आज 25-26 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी केस में कातिलों की कोई गिरफ्तारी नहीं है। कहीं तक हुकूमत पहुंच नहीं पा रही। मतलब सेफ सिटी के कैमरास जब ये सेफ सिटी के कैमरास लगाए गए तो गाड़ियों के अंदर की तस्वीरें दिखाई गई कि इतना जदीद निजाम है। और आज अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ही ये वाकया हुआ है, 25-26 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जिस जगह पे ये वाकया हुआ है वहां पे कोई कैमरा मौजूद ही नहीं है। मतलब ये पाकिस्तान के शहरियों को, कराची के शहरियों को उल्लू बनाया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये एहतजाज, ये अवेयरनेस लोगों में फैल रही है। हमने इस लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची की बेहतरी के लिए एहतजाज, ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज हम डिस्को बेकरी पे हैं, अगले हफ्ते हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जा रहे हैं, उसका ऐलान मैं भी थोड़ी देर बात करूंगा। यहाँ पर लोगों की जम्मे कफीर ये बता रही है कि कराची के लोगों की अब बस हो चुकी है, कराची के रहने वालों की अब बस हो चुकी है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का कानूनी निजाम, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान को 60% देने वाले शहर का क्या ये हाल होना चाहिए था? सिंध को 95% देने वाले रेवेन्यू देने वाले शहर का क्या ये हाल होना चाहिए था? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम ये तो नहीं कह रहे हमारे घर पे रोटी दो, हम कह रहे रोटी हम खुद कमा लेंगे। हम ये कह रहे हैं हमें जीने के लिए अच्छी सड़कें दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें गैस दे दो, हमें लॉ एंड ऑर्डर दे दो, हमें अच्छी पुलिस दे दो, हमें इंसाफ के तकाजे पूरे कर दो। हम आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांग रहे भाई, हम नहीं मांग रहे आपसे रोटी कपड़ा और मकान। हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपने रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के, जो सिविलाइज आबादी होती है, जो पढ़े लिखे लोगों की आबादी होती है, वहां जो रहने के लिए चीजें चाहिए, हम वो मांग रहे हैं। कराची शहर के साथ जो लवारिस का नाम लगा दिया है, ये स्ट्रीट मूवमेंट उन इस लवारिस के लफ्ज को हटा के, हमारा प्लान है ये 9-8-10 महीने का, हम कराची के मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से होते हुए ये प्रोटेस्ट सारे फैसल में लेके जाएंगे और फिर वहां पर एक मुतालबा रखेंगे और वो मुतालबा जब तक पूरा नहीं होगा हम सड़कों से नहीं हटेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ऐसे ही हमारे साथ आवाज में आवाज बुलंद करते रहे। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हफ्ते में 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, हम अपने पेज पे एक्टिविटीज डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम किस हफ्ते कहाँ जा रहे हैं। इस हफ्ते डिस्को मोड़ पे हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं, लेकिन अगस्त के बाद हफ्ते में 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ 3 घंटे के लिए। जिस दिन आप अपने खानदान के साथ, फैमिली के साथ रात में डिनर आउट करने जा रहे हैं, उस दिन डिनर आउट करने ना जाए, आए हमारे साथ बैठ के आवाज बुलंद करें। अगर आप पिकनिक पर जा रहे हैं हफ्ते की रात को, तो ना जाए, हमारे साथ बैठ के आवाज बुलंद करें। ये वो मुतालबा है
जो हुक्मरानों के कान और हुक्मरानों की नींदें उड़ाने के लिए है कि हम ये सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं, यार कराची के रहने वालों को जीने दो, कराची के रहने वालों को ऊपर अब खुदा के वास्ते रहम का मामला फरमा दो। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आके हमारी आवाज से आवाज मिला रहे हैं। ये बिल्कुल चलेगा क्योंकि हम जैनते हैं, हमें अपना हक चाहिए। वो ज्यादा बेहतर होता है कि पठान आके रोडों ब्लॉक करते हैं, रोड क्या कहते हैं टैंकर्स रोकते हैं और फिर ब्लॉक करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, आवाम को तंग करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि ना हम किसी को तंग कर रहे हैं, हम बाकायदा खुद ट्रैफिक का ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद भी हम ये नहीं रोकेंगे। मीर रजा और एजल के खिलाफ इंसाफ चाहिए। कल सुबह और कोई एजल के साथ ऐसा ना हो। वो स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे, वहाँ महफूज रहिए। हम ट्यूशन भेजते हैं, वहाँ महफूज रहिए। हम बच्चों को किस तरह वो करें? जरा तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए इन लोगों को। इतनी छोटी बच्ची और इनको इंसाफ चाहिए बस। जिस तरीके से कराची में जो जुल्म ज्यादा हो रही है और जो हमारी जो नस्ल को, जिसके खिलाफ मैं एहतिजाज करता हूँ, सबसे दुआ करता हूँ, मानता हूँ कि हम सबको मिलकर इस कराची में जो जुल्म ज्यादा हो रही है उसके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना। इस छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट हो रहा है इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा ये पूरे कराची में बहुत जबरदस्त एहतजाज होगा और हमें इंशाअल्लाह ताला अमन और सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मीर रजा के प्रोटेस्ट में शामिल हुए और आइजल बच्ची के शामिल हुए, देखिए इससे सिंध हुकूमत की 18 साल कारकर्दगी आपके सामने खुल के आ गई है। जिस तरीके से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जितने एविडेंस छुपाने की कोशिश करी और इस केस को दबाने की कोशिश करी, आप ये देखें कि इस पे हम नौजवानों की जिंदगियां आज कहाँ खड़ी हुई हैं। हम कैसे पुलिस पे यकीन कर सकते हैं? इस तरीके से पुलिस जो है मुजरिमों के साथ पे तुली हुई है और एविडेंस को छुपा रही है। कराची के लिए हूँ, आपको पता है हम लोग एक सिस्टमेटिक फेलियर में हैं। और मुझे ये भी पता है कि जो हमें आप लोग ने हमें फंसा के रखा हुआ है सड़कों में, बिजली, गैस, पानी, इसी में हम फंस के रह गए। हम या तो हम सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात 10 बजे से पहले हम घर में ही आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सड़कों पे फंसे रहते हैं। तो आज जो हम लोग निकले हैं इतवार के दिन इसलिए निकलेंगे क्योंकि ये हमारी छुट्टी का दिन है। क्योंकि बाकी 6 दिन जो है वो हम लोग सिर्फ आने जाने, रुकने, पीटने, खाने पीने में लगे रहते हैं। तो आज जो हम लोग निकले हैं वो इतवार के दिन, छुट्टी के दिन इसलिए निकले हैं कि आपको बता सकें कि कराची वाले अभी हम चुके हैं, लेकिन इतना नहीं थके कि आप हमारे साथ ज्यादतियां करते रहे हम देखते हैं। रोज हमारे मुल्क के हजारों लोग मरते, कभी इंसाफ नहीं मिलता। आज अगर इंसाफ नहीं मिला तो शायद जिंदगी की उम्मीद हम हार जाएंगे। आज हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए। आज इंसाफ के लिए हम रोडों पे आए और बल्कि जो नहीं आए उनसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना रोडों पे, इंसाफ मांगना चाहिए। इंसाफ हमारा हक है।